जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। आपको ना तो भागना है और ना ही रुकना है, बस आपको लगातार चलते रहना है। आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना है कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए बनना कि कोई आपको ना दबा सके। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। धीरज रखना वह कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी समस्या से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। ये जिंदगी क्रिकेट के खेल के जैसी है, जब तक डटे रहोगे तब तक खेलते रहोगे। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें उसमें सफल होने की शक्ति देते हैं। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील है। आपकी गलतियां आपको यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, यह दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। लाइफ में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए। सफलता अनुभवों से मिलती है और अनुभव मिलते हैं खराब अनुभवों से, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती है। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह केवल अच्छे के लिए ही घटित होता है। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर को बदल सकता है, और वह है आप खुद। पहले खिलाड़ी तो बनो अपने फील्ड के, फिर देखना आपको इतना मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोच लिया कि यह काम करना है, फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस कर डालो। कभी भी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। आप उस तरह के व्यक्ति बने जिस तरह के व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं। सीढ़ियां तो उन्हें चाहिए होती है जिन्हें छत पर जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। जिस पल आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, उसी पल दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। आपकी जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं सोच सकता है। जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के अर्थहीन है। अपने आप पर हंसने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। स्वयं पर शंका करना बंद करो, कठोर परिश्रम करो और इसे पूरा करो। जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जिंदगी में जो कुछ भी करना है उसके बारे में सच बता दो। घुमा फिरा के बात मत करो। कभी भी खाली मत बैठिए। कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जो सिर फिरे होते हैं वही इतिहास रचते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। क्यों भरोसा करें? गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर। जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट दीजिए। दूसरों का अपने जीवन पर नियंत्रण मत दीजिए। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीख है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनको दीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि हर एक चुनौती आपके लिए छोटी पड़ जाए। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जो सीख रहा है वह जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया
वह जिंदा लाश के समान है। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वह हर परिस्थिति में अच्छा ही देखें। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल बन जाते हैं। जिस दिन आपने अपनी खुद की सोच बड़ी कर ली, उस दिन से बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। किसी कठिन काम को मैं किसी आलसी आदमी से करवाता हूं, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ लेता है। अगर आप कुछ करना और बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप की तुलना किसी भी व्यक्ति से ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद अपनी बेइज्जती करते हैं। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारी बुराइयां हमारे मुंह पर बता सके, जिससे कि हम उन बुराइयों को भविष्य में सुधार सके। सफलता मिलने के बाद खुशियां मनाना सही है, परंतु अपनी गलतियों से सीखना और भी जरूरी है। कोई इंसान चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर उसका मन कार्य के प्रति एकाग्रचित नहीं है तो वह कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर सकता है। आपका सबसे असंतुष्ट ग्राहक ही आपके सीखने का सबसे बड़ा जरिया होता है, क्योंकि वही आपको आपकी कमियां बताता है। हमारा जीवन बिल्कुल न्याय मुक्त नहीं है, इसलिए इसकी आदत डाल लीजिए। अगर आपको बड़ी जीत हासिल करनी है तो आपको बड़े जोखिम उठाने। हमारा जीवन केवल दिनों को काटने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ महान कार्य करने के लिए है। जीवन में धैर्य बनाए रखना ही सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज विजय नहीं, संघर्ष है, और मुख्य बात जीतना नहीं, बल्कि अच्छी से तरह जूझना है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पर्वतों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। आप हमेशा अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहो, क्योंकि जो उपलब्धि आज आपने पाई है उससे कहीं ज्यादा आप और पा सकते हैं। दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई भी उम्मीद नहीं होने के बावजूद भी हमेशा अपने प्रयास में लगे रहते हैं। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। समस्याएं उतनी भी ताकतवर नहीं होती हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं, क्योंकि आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। जिस तरह से एक नदी अपने बहाव से नवीन दिशाओं में भी अपनी राह बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वह अपना सर झुकाता है। हर कोई कहता है गलती सफलता का पहला कदम होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम है। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए अगर हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। अपने पैरों पर खड़े होकर मरना नीचे गिरकर जिंदगी जीने से बेहतर है। रिश्ते की कदर भी पैसे की तरह करनी चाहिए। दोनों कमाने मुश्किल है, पर गंवाने बहुत आसान है। लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। नियत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। आप लोगों का समय सीमित है, इसलिए दोस्तों, इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। कामयाबी सिर्फ एक रात में नहीं मिलती है। कामयाबी के पीछे ना जाने कितने दिनों की कड़ी मेहनत होती है। जो लोग अपने काम के प्रति पागल होते हैं
और अगर उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते तो वह अक्सर बदल देते हैं। शमशान में सबसे अधिक अमीर आदमी होना मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए वह आदमी मायने रखता है जो रात में सोते समय कहता है कि आज मैंने कुछ शानदार किया है। यह संसार आपको तभी महत्व देगा जब आप अपनी क्षमताओं से इस संसार को परिचित करवाओगे। कामयाबी प्राप्त होने पर खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि अपनी नाकामयाब से सीख लेना। महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपको वही करना चाहिए जिसे आप पसंद करते हैं। अगर आपको अभी वह काम नहीं मिला है जिसे आप पसंद करते हो तो उसे खोजते रहो, लेकिन कभी अपने काम से समझौता मत करो। लोग आपको आपके कार्यों से जांचते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपने परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपकी जिंदगी आपको चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं और आप जीवन में जरूर कामयाब हो सकते हैं। शांत रहने वाले व्यक्तियों का दिमाग अधिक क्रियाशील होता है। आपका कार्य ही आपके जीवन का अर्थ और उद्देश्य को समझता है और इसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी रहती है। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते रहते हैं तो लोगों के पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। इंसान अपने अंदर के विचारों में परिवर्तन लाकर बाहरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। जब किसी इंसान की उम्मीद एकदम से समाप्त हो जाती है, तब वह इंसान सही में हर उस चीज का महत्व समझ जाता है जो उसके पास होती है। ऊपर आसमान में सितारों की तरफ देखो, नीचे अपने पैरों की तरफ नहीं। जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो और आश्चर्य करो कि क्या है जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसलिए हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहो। जो लोग यह कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। अगर जब कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों तो एक बात याद रखना, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध ही उड़ान भरता है। आक्रामकता इंसानों की सबसे बुरी आदत है जो उनकी सभ्यता का विनाश करती है। शिक्षा और ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता सिखाती है। मेरा यह मानना है कि कोई भी चीज खुद को असंभव नहीं बना सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रह सकता है। जब किसी व्यक्ति की अपेक्षाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो वास्तव में फिर वह हर किसी की सराहना करता है। आप जिस भी काम को करें उसे अपना लक्ष्य बना लें। जैसे ब्रह्मांड को समझना ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, वहीं सपने पूरे करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। आप जिसके तरह बनना चाहते हैं तो उसी के बारे में सोचना शुरू कर दें। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है बल्कि ली जाती है। मैं कल के रिकॉर्ड को आज ही तोड़ दूंगा। अगर आप में ऐसी बातें करने का साहस है तो फिर आपको कामयाब पाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि आप कमजोर हो, क्योंकि हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार भरा हुआ है। काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, काम की फिक्र भी करो या ना करो, लेकिन काम का जिक्र जरूर करो। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वह जिनके जीवन में गोल है और दूसरे वह जिनकी लाइफ ही गोल गोल है। आप परिस्थिति को दोष देते हैं और मन स्थिति में सुधार नहीं लाते। इसलिए अपनी मन स्थिति बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी मेरे पास है सब खास है। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढ सकते हैं तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हैं। जमाना आज भी इसी बात से खलता है कि यह आदमी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी सीधा कैसे चल रहा है। सफल लोग कभी टेलीविजन नहीं देखते और ना ही सफल लोग कभी भी अखबार पढ़ते। अगर आप खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं
तो पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए तैयार है। दुबई के शेख अपना दिमाग चलाते हैं। वह दुनिया भर की सस्ती मैन पावर को अपने देश में बुलवाकर काम कराते हैं। दुनिया के दूसरे अमीर आदमी बिल गेट्स आज भी 1 घंटा रोज किताब पढ़ते हैं। यह सफल लोगों की आदतें होती हैं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है तो संसार की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती। जिस प्रकार छोटी सी पानी की बूंद लगातार एक पत्थर पर गिरने से एक दिन उस पत्थर को तोड़ देती है, उसी प्रकार हम भी कोई छोटा काम लगातार करते हैं, वह एक दिन बड़ा परिणाम देता है। सोचो, विश्वास करो और उस चीज को प्राप्त करो। जीवन में कुछ बड़ा काम करना है तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी, वरना आम आदमी की जिंदगी गुजारोगे। अपनी जिद को बड़ा करो, अपनी जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो आप खुद अपना रास्ता बना देंगे। यदि लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिलेगा, अगर नहीं तो आपको कोई बहाना मिलेगा। अगर आप स्वयं अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो परिस्थितियां आपका भविष्य निर्धारित कर देंगी। अगर पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो बाद में जिंदगी भर रिपेयर करते रहना। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको उस चीज को छोड़ना होगा जो आपको पीछे धकेल है। पैशन वो चीज है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए, फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हो। घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते थे। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उस युवक के कानों में पड़ी। वह अब भी वहीं चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि क्या सच में जो मैं चाहूंगा वह मुझे मिल जाएगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हो? इस पर साधु बोला कि सबसे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूं। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बेहद खुश हो गया। साधु ने युवक से कहा कि वह अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाए। जैसा साधु ने कहा वैसा ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि यह सबसे अनमोल ही है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना, इसे कभी भी हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा कि अगर किसी भी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहो वह हासिल कर पाओगे। साधु की बातें सुन युवक ने धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मिलते। उसने सोच लिया था कि वह समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यवसाय का हर गुण सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन ना छोड़े। कभी भी हार मत मानो। अगर आज कठिन है तो कल और भी बुरा होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपके पास एक और मौका होता है। हार मान लेना सबसे बड़ी नाकामयाबी होती है। हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, जो सपनों के लिए मर सके। जल्दी या देर से आपको इस बात का अफसोस जरूर होगा कि आपने अपना पूरा समय काम में व्यतीत कर दिया। हमेशा अपनी विपक्षी टीम से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन नकल
कभी नहीं करनी चाहिए। अगर नकल करते हो तो समझो हार गए। आपके जीवन में एक बहुत जरूरी चीज है, वह है धैर्य का होना। आप यह नहीं जानते हैं कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं। शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि जहां जहां शिकायतें होती हैं वहीं पर अवसर होता है। कुछ करने का आपको अपने साथ सही लोग चाहिए होते हैं, सबसे अच्छे लोग नहीं। अगर हम एक अच्छी टीम है और जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम में से एक उनमें से 10 को हरा सकता है। जिंदगी बहुत ही छोटी है और बहुत ही सुंदर है। काम के प्रति इतने गंभीर ना रहे और जीवन का आनंद ले। जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। हमें 20 साल का कार्यक्रम कभी भी 2 साल में खत्म नहीं करना चाहिए। दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। अधिकतर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण एक से होते हैं, जबकि सफलता की कई वजह हो सकती है। अगर आपने अभी तक कोई भी कोशिश नहीं की है तो आपको कभी भी कैसे पता चलेगा कि क्या कोई मौका है। कुछ बड़ा करने का एक अच्छे लीडर में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए और उसे सहन करने में सक्षम होना चाहिए, जो उसके कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी टीम को वैल्यू, इनोवेशन और विजन से युक्त बनाना होगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद हमको बदलना होगा। यदि जमीन पर 9 खरगोश है, यदि आप एक पकड़ना चाहते हैं तो बस एक पर ध्यान केंद्रित करें। वह अवसर जिनको हर कोई नहीं देख सकता, वही असली अवसर होते हैं। हर किसी के पास एक सपना जरूर होना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ बेहद जरूरी है और भले ही चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वह करना चाहिए। आप लगातार कोशिश करते रहिए और यह जानिए कि आप और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, और स्वयं से सवाल करते रहिए। किसी इंसान के लिए सहनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है और इस गुण को सीखना उसके लिए उतना ही कठिन है। अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रेरित होना पड़ेगा, वरना आप हमेशा स्वयं को दुखी ही करते रहोगे। आप अपनी लाइफ में कभी भी नई चीजें करने से मत डरो। ज्यादा देर तक नाराज रहने के लिए यह लाइफ बहुत छोटी है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ कारण होने चाहिए। आपका पहला कदम यह बताता है कि कोई चीज संभव है और उसी के बाद संभावना घटित होगी। अगर आप अपनी लाइफ की सबसे अच्छी चीज बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों से जरूर बात करें जो आपकी बुराई निकालने में माहिर हो। आपको अपने काम का लगातार फीडबैक लेते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमें यह पता चलता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। एक इंसान को तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि उस इंसान को हार मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। अगर आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण है तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, फिर चाहे उसके परिणाम असफल ही क्यों ना हो। अगर आप 100 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको आज की कुछ चीजें जादू जैसी लगेंगी, जैसे लंबी दूरी पर लोगों से बात कर पाना, तस्वीर भेजना, उड़ना आदि। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चले, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आपको लोगों को साथ लेकर जाना पड़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। आप उन सारे पत्थरों को अपने पास इकट्ठा कर लें जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का इस्तेमाल एक मजबूत इमारत बनाने में करें। यह जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब लोग इस दुनिया में कुछ पलों के अतिथि हैं, इसीलिए अपने इस जीवन का आनंद लीजिए। हर एक काम को करने का एक सही समय होता है, इसलिए उसे सही समय पर ही करना चाहिए। निश्चित समय पर किया गया काम हमेशा सही रहता है। किसी दूसरे इंसान की कॉपी करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए कामयाबी तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। लोहे को वैसे तो कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी खुद की लगी जंग उसे नष्ट कर देती है।
इसी प्रकार इंसान की स्वयं की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करने के लिए काफी है। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। किसी भी काम को तभी करो अगर सार्वजनिक होकर भी सही साबित हो सके। अगर यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उसे मत करो। कभी आपने किसी नोबेल विजेता के पास बैठकर देखा है? वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि वह इतना बड़ा अवार्ड जीत चुका है। उसके आसपास के लोगों से ही आपको उनकी महानता के बारे में पता चल जाएगा। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होती है। हमें बस उस क्वालिटी को पहचान कर उस पर काम करने की जरूरत है। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सभी लोगों के लिए काम करने का तरीका जिम्मेदार है। इसलिए लोगों को अपने काम करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। आपको शिक्षा का विशेषाधिकार मिला है, इसलिए आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इसके बदले समाज को कुछ दे। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूं कि मैं क्या नहीं कर पाया। हमें किसी भी कार्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनती है। अगर आप में बदलाव लाने की इच्छा है तो आप जरूर बदलाव ला सकते हैं। हमें कामयाब लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। परंतु प्रेरणा लेते समय हमारी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। धन और सत्ता, मेरे लिए यह दोनों प्रमुख सिद्धांत नहीं हो सकते हैं। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो फिर इसमें पूरी गलती आपकी है। बात जिसके जीवन का संघर्ष शुरू होता है उसके आशियाने से शायद आपको पता भी होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह वह घोंसले में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष या फिर पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से अपने बच्चे को धक्का देता है। इस वक्त बाज का बच्चा उड़ने के लिए बिल्कुल नया और अनजान होता है। जब बाज अपने बच्चे को ऊपर से गिराता है तो पहली बार बाज का बच्चा अपने पंखों को खोलता है। उड़ान भरना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जान लगा देता है। सुरक्षित जमीन पर उतरने के लिए इससे हमें एक सीख मिलती है कि जब बाज का एक नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अंत में आकर बाज का बच्चा 2-3 बार गुलाटी खाकर और अपने पंखों को मजबूती से फैलाकर हल्की हल्की उड़ान भरना सीख जाता है। उसकी ट्रेनिंग इसी तरह 5 से 10 दिनों के लिए जारी रहती है। लगातार प्रयत्न करते रहने से अंत में बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है। अब वह अपने पंखों से इस खुले आसमान को नापने के लिए तैयार है। प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए बाज को कड़ी मेहनत करनी होती है। बचपन से ही बाज अपने बच्चे को आराम अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी तरह ही इसे भी इस कठोर जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके पंख और भी ज्यादा मजबूत और चोंच पहले से ज्यादा नुकीली और तेज हो जाती है। इस समय वह ऐसा हो जाता है कि अगर वह किसी जानवर को अपने पंजे और अपनी चोंच के दम पर फाड़ कर रख सकता है। बाज की इस नव यवन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत, जोश और हठ होता है। इसीलिए कहा जाता है
कि नव युवताराम अब बाज अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इस समय उसके पंजे घायल होने लगते हैं, नाखून बड़े और मोड़दार होने लगते हैं, साथ ही उसकी चोंच बिल्कुल मुड़ जाती है, जिससे उसे अगर अपना भोजन खाना हो तो यह असंभव सा हो जाता है। इस समय में बाज ज्यादातर भूखा ही रहता है, क्योंकि वह कितनी ही कोशिश कर ले शिकार को खा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। हमारा यह नन्हा शेर मौत को भी टक्कर देकर वापस अपनी जवानी का रुख अपने अंदर महसूस करता है। अब वह कुछ समय के लिए अपने आशियाने से दूर निकल जाता है और किसी नुकीली या खुरदरी जगह पर, जैसे पत्थर, चट्टान या किसी वृक्ष पर, अपनी चोंच से वार करना शुरू करता है। यह समय बाज के लिए सबसे दर्दनाक होता है, लेकिन भुखमरी से बचने के लिए उसे यह परीक्षा देनी होती है। इस कदर पत्थरीले स्थान पर अपनी चोंच से वार करता रहता है और कुछ समय बाद उसकी चोंच टूट जाती है। जो चोंच पहले टेढ़ी मेढ़ी थी, अब वह कहीं तक सीधी हो चुकी है, क्योंकि मुड़ी हुई चोंच टूट चुकी होती है। यह दर्द भरी परीक्षा यहां खत्म नहीं होती। अब वह अपने पंजों के मुड़े हुए नाखूनों को तोड़ना शुरू करता है। वह वापस से उसी प्रक्रिया को दोहराता है। नुकीले स्थान पर चोट करते रहने तथा घिसते रहने से अंत में आकर उसके टेढ़े मेढ़े नाखून भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वह कुछ दिन तक आराम करने की अवस्था में हो जाता है, क्योंकि घाव को ठीक होने के लिए थोड़ा आराम जरूरी होता है। जैसे ही उसके घाव ठीक हो जाते हैं, वह वापस से खुले आसमान में पहले की तरह उड़ना शुरू कर देता है। अब वह अपने भोजन का भी प्रबंध आसानी से कर पाता है और साथ ही उसे खा भी सकता है। उसकी टेढ़े मेढ़े पंजों के नाखून अब खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वह अपने ताकतवर पंजों से किसी भी जानवर अथवा अपने शिकार को मार सकता है। बिल्कुल पहले की तरह बाज के जीवन के इस पहलू से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी हर किसी का एक कड़ा इम्तिहान लेती है। जो भी इस इम्तिहान को पार कर लेता है, वह आगे की जिंदगी राजा की तरह जीता, और जो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, उसे केवल मौत ही नसीब होती है। हमारा नन्हा बाज जिंदगी को खुली चुनौतियां देता है और बदले में जिंदगी जो उसे चुनौतियां देती, वह उन्हें स्वीकार करता है और उन चुनौतियों से लड़ता भी है, चाहे कितना भी कठिन समय हो। बाज अपने मजबूत इरादों और अपने मजबूत और ताकतवर शरीर से उस समय से बाहर निकलता है। एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया, बाज का घोंसला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उसका घोंसला कंफर्टेबल रहेगा तो उसका बच्चा घोंसले में ही रहने की जिद करेगा। अगर वह अपने जीवन में कंफर्टेबल रहने की कोशिश करेगा तो बाज जिंदगी से हार जाएगा। इसीलिए बाज अपने बच्चे को कंफर्टेबल रहना नहीं सिखाता है। हमेशा जीवन में कड़ा संघर्ष करना और सामने आई चुनौतियों से लड़ना ही उसका उद्देश्य होता है, और इस तरह वह अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। हमेशा एक शेर की तरह जीवन को व्यतीत करता है, और वही जीवन वह अपने बच्चे को भी जीना सिखाता है। कभी कभी यह जिंदगी आपके ऊपर ईंट से वार करेगी, इसीलिए आप अपना विश्वास मत खोइए, और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आपको हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए। दुनिया को महत्वपूर्ण बनाने के लिए चीजों को बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता के बल पर दुनिया को बताओ कि आप कौन हो, तभी यह दुनिया आपको पहचानेगी। अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी को ऐसे जिएंगे कि वह दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप एक दिन जरूर सही हो जाएंगे। लोगों को अपने आने वाले कल के लिए कुछ नया करना चाहिए, बल्कि इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल क्या हुआ था। आपके जीवन में एकमात्र चीज समय है। अगर आप उस समय को अपने आप में निवेश करते हैं तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः नहीं खो सकते हैं। अधिकतर लोग पंछी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है
कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती हैं, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, तब आप खुशी खोजने लगते हैं। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं तो याद रखना, प्रकृति आपको बहुत ही कृपा से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं। इसलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जिंदगी में जब कभी गड़बड़ होती है तभी पता चलता है हम कौन हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हर कोई शानदार होने का दिखावा कर सकता है। संसार में ज्यादातर लोग सही में व्यस्त नहीं हैं, यह बस चिंता में खोए रहते हैं, और यही चीज थकाने वाली होती है। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर एक विचार, हर एक भावना आपके शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करती है। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है, जो इसी पल में है। यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। ज्यादातर लोग ईगो सेंसिटिव होते हैं, लाइफ सेंसिटिव नहीं होते हैं। आपके जीवन में देखा जाए तो कुछ भी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि वह सब कुछ संभावनाएं होती हैं। आप लोग अपनी हालत के कारण दुखी नहीं हैं, बल्कि आप अपनी कल्पना के कारण दुखी हैं। हमारी बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, जबकि भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। कोई भी आपसे परफेक्ट होने की आशा नहीं कर रहा है, पर क्या आप लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं? बस ही आपके लिए मायने रखता है। आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती समझते हैं, लेकिन आप इस धरती पर पानी के एक बुलबुले की तरह हैं, और आप एक दिन बुलबुले की तरह गायब हो जाओगे। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप अपने जीवन में सबसे भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आप उन परिस्थितियों का उपयोग करके आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हो। अगर आपको आज बुरा महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले अपने अंदर यह देखना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। एक इंसान एक बीज की तरह है, जिसे आप वैसा रख सकते हैं जैसा वह है, या फिर आप उसे फूलों और फलों से लदे हुए एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। जो व्यक्ति सही और गलत, पसंद और नापसंद में ही फंसकर रह गया है, वह प्रेम की प्रकृति को कभी नहीं जान पाएगा। सबसे बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और सबसे पहले सोचो, क्योंकि हमारे विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप दृढ़ संकल्प और पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। बुरे वक्त में आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए और इस बुरे वक्त को अवसर में बदलिए। अपने काम को समय सीमा पर समाप्त कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम को समय सीमा से पहले समाप्त करने की अपेक्षा करता हूं। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आपके चारों ओर अवसर ही अवसर है, बस आपको उनको पहचानना है और उनका लाभ उठाना है। किसी भी काम में लाभ पाने के लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करना होगा, क्योंकि आपको किसी भी काम में लाभ देने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करेगा। अगर आपको अपने द्वारा चुने हुए रास्ते पर भरोसा है और इस पर चलने का साहस भी है, और इस रास्ते की हर कठिनाइयों को जीतने की शक्ति भी है, तो आपका कामयाब होना भी निश्चित है। अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे, तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका प्रयोग कर लेगा। अगर आप किसी लक्ष्य का सपना देखते हैं, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सपने में लक्ष्य बड़े होने चाहिए, महत्वाकांक्षा अधिक होनी चाहिए,
और हमारे विचारों में गहराई और प्रयासों में महानता होनी चाहिए। हम में से हर किसी के पास समान अवसर होते हैं और यह बात सभी के लिए सत्य है। हम भारतीयों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम लोग बड़ा सोचने की आदत को भूल चुके हैं। हमारे जीवन में लोगों के साथ संबंध और विश्वास ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बीच एक ऐसा कारक है जो कि हमारे विकास की नींव का आधार है। मैं जीवन के अंतिम सांस तक काम करना चाहूंगा क्योंकि मेरी रिटायरमेंट की एक ही जगह है और वो है शमशान। जो लोग चेहरे से खूबसूरत होते हैं वो लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं और जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा खूबसूरत होते हैं। ईश्वर हम लोगों से सफल होने की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि वह तो हम लोगों से यह अपेक्षाएं करता है कि हम लगातार प्रयास करते रहे। वह जीवन जो दूसरों के लिए नहीं जिया जाता है वह जीवन नहीं हो सकता है। प्रेम एक ऐसा फल है जो हर ऋतु में होता है और हर इंसान की पहुंच में होता है। अगर आप सैकड़ों लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम एक इंसान को तो भोजन करा दीजिए। अगर हम लोगों के बीच शांति की कमी है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। आपने किसी को कितना दिया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि देते समय आपने कितने प्रेम से दिया है। अगर हम आज को बर्बाद कर रहे हैं तो याद रखना आने वाला भविष्य हमको डरा देगा। इंसान का जीवन मात्र ही पवित्र है, इसलिए इसे अपनी क्षमता अनुसार सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। अनुशासन में रहना हमारे लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का एक पुल है। प्रेम और दया, यह दोनों शब्द छोटे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इनकी गूंज की कोई सीमा नहीं होती है। अमीर तो आप एक रात में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रातों के दिन करने पड़ते हैं। अगर हम वास्तव में प्रेम करना चाहते हैं तो पहले हमें सीखना होगा कि माफ कैसे करना है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है, इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। अकेलापन और किसी के द्वारा ना चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के द्वारा ना चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं। वही तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है, रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना, खुद की झोली में ही कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए उनकी? हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत हैं। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उससे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसीलिए विचार ही महत्वपूर्ण है।
जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह शब्द कभी वापस लौट कर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए।